अरुणाचल में धर्म के नाम से किसी ने चिंगारी जलाने का कोशिश किया। आप कोई भी धर्म माने, आपका ओरिजिनल फेथ, आपका अरुणाचल कल्चर, आपका ओरिजिनल पहचान, आपका रिचुअल्स, आपका सिस्टम, ये बरसों से हमारा परंपरा चलता आया है, उसको आप कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर लोग जो जेई होता है, एई होता है, इंजीनियर के पीछे हाथ जोड़ के घूमना पड़ता था, हमारा पेमेंट पहले कर दो। आज के दिन वो विशेष है, क्योंकि इसी जगह नाहरलगन में जो मोपिन मनाने का सिलसिला 50 साल पहले हुआ, आज गोल्डन जुबली मोपिन सेलिब्रेशन का शुभ अवसर है। तो ये 50 साल बहुत एक महत्वपूर्ण ओकेजन होता है। अगले बार और जब 50 साल के बाद हम सेंटिनरी सेलिब्रेशन मनाएंगे, अब जब सेंटिनरी सेलिब्रेशन मनाएंगे, इसमें से लगभग 50% तो नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, क्योंकि सब इंसान है, उतना लंबा तो कोई जिएगा नहीं। तो आज का दिन 50 साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जब हुए हैं, तो आज का दिन का कुछ अच्छा फोटोग्राफ, अच्छा लेख कुछ भी हो, जो यहाँ आज इनॉग्रेशन किए हैं, फाउंडेशन लगाया है, जो पुराना आपका जो मेंबर, चेयरमैन, सेक्रेटरी का नाम भी लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन देने वाला का भी नाम लिखा हुआ है। तो आज का दिन ये 5 अप्रैल 2025 का तारीख, आज का फोटोग्राफ, आज यहाँ कौन कौन मौजूद है, ये भी आप प्रिजर्व करके रखिए। मोबाइल फोन आने की वजह से फोटो हजारों ऐसे खींच लेता है, लोग वैल्यू देता नहीं है, मगर उस जमाने में एक एक फोटोग्राफ के लिए हम लोग तरसता है। आज भी पुराना फोटो मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ मोमेंटस ओकेजन होता है जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज के दिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने पुराना लोगों को बुला करके जो इज्जत देने का काम किया है, ले तादर तंग, ले तोमो रिबा, और हमारा जो फर्स्ट लेडी, जो वाइफ ऑफ इमर रिबा, आज श्रीमती जोमे अंगू रिबा को बुलाया है, सम्मानित किया है, मैं मानता हूं कि ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, ये बहुत बड़ा आपके तरफ से एक इज्जत देने का, अपना परंपरा को मनाने का बहुत बड़ा काम किया है। हमारा प्रदेश बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और हम सब जानते हैं, लेकिन खूबसूरत सिर्फ नदी, पहाड़, पेड़, जंगल, इससे सिर्फ नहीं होता है, वो नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं उसको। लेकिन असली खूबसूरत किसी जगह को इंसान बनाता है। अगर इंसान दिल से खूबसूरत है तो आप हर तरीके से आप खूबसूरत ही नजर आएगा। अगर आपका जगह बहुत अच्छा है लेकिन लोग ठीक नहीं है, तो कोई हमारा जगह में आने के लिए पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमारे अच्छे लोगों ने, हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो शिक्षा दिया है, हमारे समाज को उसको आगे ले जाना है। मैं मानता हूं कि मोपिन सेलिब्रेशन का जो तरीका है, मैंने आज भी देखा है और कई रिचुअल्स मैंने देखा है, कितना कम से कम 500-600 मोपिन सेलिब्रेशन मैंने जिंदगी में अटेंड किया है। हर एक रिचुअल्स सिस्टम, जो प्री सिस्टम से लेकर के हमारा जो पॉपुलर पार्टी कब गैदरिंग करता है, खाना पीना से लेकर के हर एक चीज, इंटरटेनमेंट की दृष्टि से भी और रिचुअल की दृष्टि से भी, मैंने जहां तक भी देखा है, मोपिन फेस्टिवल मनाने का जो तरीका है सिर्फ अनोखा ही नहीं, बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए जब मोपिन आता है, मेरा मन में जो खुशियां हैं वो भी उछल के आ जाता है। वसंत ऋतु के समय में अप्रैल महीने, ये हमारा स्प्रिंग सीजन है। मार्च अप्रैल बहुत खिला हुआ समय होता है। अप्रैल, ये जो अभी ये महीना है, अभी तो आप देखेंगे कई फूल खिला होगा, जंगल में जाएंगे। फरवरी का एंड से ये अप्रैल महीने तक बारिश आने से पहले
समर आने से पहले ये पीरियड बहुत ही खूबसूरत समय है। और इस समय जिसका भी फेस्टिवल पड़ता है, ये वसंत ऋतु स्प्रिंग समय में वो हर चीज़ खिलता है। इसलिए जब पोपर पार्टी लोग सुबह सुबह अपना अपना कॉलोनी से जो पोनो पार्टी आता है, पोपर पार्टी आता है, तो क्या जोश के साथ लड़का लड़की औरत मर्द बुजुर्ग सब मिल करके ग्रुप आता है, वो मोपिन को चार चांद लगा देता है। इतना खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जहाँ भी मैं गया हूँ, मोपिन सेलिब्रेशन जो है सही तरीके से मनाया जाता है। अब मैं उसी के वजह से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सदियों से आज तक मोपिन मनाने का प्रथा चलते आया है, अभी भी हम लोग मना रहे हैं। आगे कैसे ये चलते रहेगा, इसका व्यवस्था हमारे ये नए जनरेशन के हाथ में है। जो सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं मंच पे, यहाँ जो सीनियर कितने आए हैं, उनका सीमित समय है, वो एक्टिव रहने का बहुत कम समय है। अगले 5 साल 10 साल 15 20 25 तक, उसके बाद यहाँ कोई और चेयरमैन बैठेगा, कोई और सेक्रेटरी बैठेंगे अगले 5 साल बाद 10 साल बाद। तो फिर कैसे हम मोपिन को और खूबसूरत से चार चांद लगा करके आगे ले जाना है, इसको हमको सोचना है। इसलिए हमारे ट्राइबल समाज में पहले तो बाहर से लोग नहीं आते थे, तो हम लोग को कोई बदल नहीं सकते थे, हम लोगों को कोई आकर के गुमराह नहीं कर सकते थे। हम लोग जैसे हैं वैसा ही रहता है। लेकिन जमाना बदल गया है, शिक्षा प्राप्त करना है, विकास लाना है, दुनिया का साथ मिलजुल के रहना है। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आप अलग से जंगल में रह नहीं सकता है। ऐसा समय में हम एक्सपोज हो जाता है। जब हम एक्सपोज हो जाता है, दुनिया से हमारा मिलना जुलना शुरू होता है, तब थोड़ा सा केयरफुल होना बहुत जरूरी है। हमारे जो ट्राइबल समाज है बहुत सीधा होता है, भोला होता है, बहुत चीज़ जो है जोश में ऐसा कुछ करता है जिसका नुकसान होता है, इसका एहसास भी नहीं होता है। इसलिए बाहर से जो चीज़ आता है, जो अच्छा चीज़ है उसको अपनाना है। और हमारा पास इतना कैपेसिटी तो जरूर होना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। मैंने कई बार बताया हुआ है, हमारा सीमित समाज है अरुणाचल में, आज हम लोग मोपिन मना रहे हैं, बाकी लोग भी हमारा साथ आके मोपिन मनाते हैं। यहाँ नॉन ट्राइबल्स लोग भी है, विदेशी भी है, वो भी हमारे साथ मोपिन मना रहा है। अगर हम नहीं मनाते, उनको क्या पता मोपिन क्या चीज़ है। इसलिए ये याद रखना है कि मोपिन हमारा फेस्टिवल है, हमारा त्यौहार है। अगर हम नहीं मनाएंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा समाज मोपिन मनाएगा नहीं, हम ही को मनाना है। इसलिए किसी दूसरे समाज का जो त्यौहार है उसमें भी हम लोग ज्वाइन करते हैं। मैं भी दिवाली भी मनाता हूँ, होली भी खेलता हूँ, मैं क्रिसमस में भी धूमधाम से मनाता हूँ, दुर्गा पूजा भी मनाता हूँ। मैं तो अभी इस देश का अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी है, जितना माइनॉरिटी कम्युनिटी से वो सब मेरे ही पास आता है। तो मुझे सिखों का त्यौहार में भी जाना है, पारसी का फेस्टिवल में भी अटेंड करना है, और क्रिश्चियंस का, जैन का, बुद्धिस्ट का, हर तरीके के जो फेस्टिवल और ओकेजन होता है सब में हम लोग जाते हैं। इसलिए हम लोग किसी का खिलाफ, किसी के बारे में घृणा का भाव नहीं रखते हुए सबका फेस्टिवल भी मनाना है। लेकिन ये चीज़ कभी भी मत भूलिए कि हम अपना फेस्टिवल नहीं मनाएगा तो कोई दूसरा हमारे लिए हमारा फेस्टिवल नहीं मनाएगा। इसलिए हम अपना फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से हर साल मनाते रहना चाहिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश में इवोल्यूशन बहुत हुआ है। हम लोग जब छोटा क्लास 4-5 में जब हम लोग ने होश संभाला, हमारे गांव में गाड़ी नहीं था, बिजली नहीं था, हमारे यहाँ कुछ मॉडर्न फैसिलिटी नहीं था, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग को भी विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। हम लोग हवाई जहाज देखते थे, आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है,
और दूर जा करके पैदल जाने के बाद गाड़ी में दौड़ रहा है, गाड़ी देखता है, बहुत कुछ देखता है। आज वो सब चीज़ हमारे पास है। हमारे पास नेशनल हाईवे भी आ गया है, हमारे पास स्कूल खोल गया है, कॉलेज खोल गया है, हमारा हॉस्पिटल आ गया है, सारा फैसिलिटी आ गया है। अब हमको मॉडर्न दुनिया में जाते समय अपना परंपरा पहचान को कैसे ले जाना है, ये चीज़ को संभालना है। गालो समाज के अंदर में मैंने एक चीज़ देखा है कि मान लो आज हम लोग नाहरलगुन में मोपिन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है। यहाँ में जितना बैठे हैं इसमें लगभग ज़्यादातर लोग पढ़ा लिखा है। 1960s और 70s में जिन्होंने प्राइमरी स्कूल पढ़ाई किया वो भी है, 70s 80s के बाद जो टेक्निकल एजुकेशन किया वो भी है, उसके 90s के बाद 2000 के बाद आज का जो मॉडर्न एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला भी आज भी यहाँ कोई और होगा। तो हमने अपना विकास का छलांग लगाया है। तो हम जो जिस जनरेशन में पैदा हुआ, हम लोग ने पैदल चल के हम लोग ने स्पेस कैसे होता है, एरोप्लेन कैसे चलता है, ये हम अपने आंखों से देख रहा है। अब आगे चल करके हम और नए बदलाव के दुनिया में जाने वाला है। ऐसा में हमारा अरुणाचल का एक मॉडर्न समाज कैसे बनाना है, उसको सब चिंता करना चाहिए। आज मैं यहाँ बहुत डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन संक्षेप में मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जब राजनीति में आए थे नए नए, तो हम सोचते थे कि अरुणाचल का कोई पहचान नहीं, अरुणाचल में क्यों हमारे पास एयरपोर्ट नहीं, क्यों हमारे पास हाईवे नहीं, हमारे पास पैसा इतना कम है, ये सोचते थे। लेकिन हमारा ही जीवन काल में ये सारा चीज बदल गया है। आप सोचिए 2004 और 2014 मैंने खुद बहुत करीब से देखा है। 2014 में मुश्किल से सेंट्रल फंड अरुणाचल प्रदेश में 100 करोड़ या 150 करोड़ के बीच में हर महीने आते थे। और स्टेट गवर्नमेंट जो अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो नौकरी करने वाला का तनख्वाह पहले देना चाहिए या जो काम किया है उसका बिल का पेमेंट पहले करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट काम किया है, यहाँ कलवर्ट बनाया है, नाला बनाया, रास्ता बनाया, पेमेंट नहीं हुआ, वो पेमेंट पहले करना चाहिए। या जो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है दरमा के लिए, वो 30 दिन पूरा हो गया, महीना अंत हो गया, उसका दरमा नहीं मिलेगा तो बच्चा का बीवी बच्चा पालेगा कैसे, आपका किचन का खाना कहाँ से आएगा, वो चिंता है। वो मैं अपने समय में मैंने इतना करीब से देखा है कि पैसा कहाँ से लाए। कॉन्ट्रैक्टर लोग जो जेई होता है, एई होता है, इंजीनियर के पीछे हाथ जोड़ के घूमना पड़ता था, हमारा पेमेंट पहले कर दो। आज मेरे ही समय में कितना बड़ा बदलाव आया है। आज यहाँ जितना ऑफिसर है उनसे आप पूछ लीजिए, जो ऑफिसर नहीं है वो ऑफिसर को पूछिए, जो ऑफिसर है उसको तो बताने का जरूरत नहीं है। आज का दिन मैं दिल्ली में बैठा हूँ, इतना व्यवस्था करके अरुणाचल के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पैसा भेजता है। आज हम ही खुद उल्टा ऑफिसर को बोलता है जल्दी काम करो, पैसा दे दो। कॉन्ट्रैक्टर लोग को बोलता है जल्दी काम करो, पैसा जल्दी ले जाओ, पैसा इतना पड़ा हुआ है, आप खर्चा नहीं कर पा रहा है। तो ये बदलाव हम लोग जब सोच समझ करके काम करने से क्यों चेंज नहीं हो सकता है। हम लोग कोई भिखारी तो नहीं है कि दिल्ली में हाथ फैला करके भीख मांगेगा। हम जब इस देश का कैबिनेट मंत्री बना, मुझे खुद मालूम है जब कैबिनेट में बैठ करके हम लोग देश का फ्यूचर तय करता है। हमारे पहले कोई ऐसा तो था नहीं जो कैबिनेट में बैठ सके। मेरे से पहले किसी को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका भी नहीं मिला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जाते थे, राज्य मंत्री बन जाते हैं, डिप्टी मिनिस्टर बना देते हैं, वो होता था, मगर इस देश को चलाने के लिए कैबिनेट में बैठने का मौका कभी मिला नहीं। जब प्रधानमंत्री जी मुझे मौका दिया तो मैं आज भी मानता हूँ और हमेशा ये मानता हूँ, मैं जब कैबिनेट में बैठता हूँ इसका मतलब ये किरण रिजिजू को इज्जत दिया नहीं है, ये पूरा अरुणाचल समाज का इज्जत है।
हमारा प्रदेश के लिए सम्मान है। हम छोटा प्रदेश जरूर हो सकता है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन हमारा प्रदेश का साइज बड़ा है। हमारा पास भरपूर प्राकृतिक ने संपत्ति दिया है, नदी, पहाड़, हमारे पास पानी, हमारे पास खनिज, सब कुछ है। इतना खूबसूरत कल्चर लोग देखना चाहते हैं। आज हमारा जो कुछ महिलाओं ने हमारा पारंपरिक कल्चरल जो डिस्प्ले किया है, आप पूछिए, ये विदेशी जापान से भी आया है और बाकी लोग से पूछ के देखिए। हम तो देखते देखते रहता है, इसलिए हम ये समझ में नहीं आता है, लेकिन जो पहले बार आता है, दूर से आके देखता है, उसको पूछो हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। हमारा संस्कृति को देखने के लिए लोग कितना उत्सुकता से हमेशा चाहत होते हैं कि हमारे यहाँ आए। तो इसलिए हमारे लोगों का भला के लिए जो सोचने का काम है वो हमारा है। लोकतंत्र में आप किसी को सरकार चलाने के लिए मौका देता है, वो हमारा काम है। अरुणाचल के लिए पैसा लाना, विकास लाना, वो हमारा ड्यूटी है। बस आप अपने तरीके से अपना कल्चर को जीवित रखिए, अपना पहचान को जीवित रखिए। अभी अरुणाचल में बिना मतलब से किसने भड़का देता है, टेंशन पैदा कर देता है। आज से 2-3 साल पहले अरुणाचल स्टेटहुड मना रहे थे, बाहर से बहुत गेस्ट आया, यहाँ 200-300 युवाओं ने पता नहीं कोई इशू उठा दिया और अरुणाचल बंद। रात में बाहर से आने वाला लोग का जो म्यूजिक सिस्टम जला दिया, उन लोग का कपड़ा जला दिया। कितना बदनाम हुआ है। घर बनाने में तो समय लगता है, गिराने में तो 2 पल लगता है। इतना मेहनत करके ये सब चीज करता है। मैं तो हर चीज बताता नहीं हूँ, 24 घंटे में सोचता हूँ अपना समाज के लिए, देश के लिए, हमारा प्रदेश के लिए क्या काम करना है। वो मैं बताता नहीं हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेहनत करने के बाद यहाँ जब सारा मेहनत को बिगाड़ देता है, पानी फेर देता है, तो नुकसान होता है। इसलिए शांति से हमारा समाज, हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं पिछले 2-3 महीने में मैंने देखा है कि यहाँ में धर्म के नाम में हमारा समाज विभाजित करने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश किया है। आपने मणिपुर का हालत देखा है। मैं इसलिए आज बता रहा हूँ मोपिन के शुभ अवसर पर कि हमें हमेशा खुशी के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। टेंशन हमारे समाज में पैदा नहीं होना है, इसलिए बताता हूँ कि मणिपुर में आज फेस्टिवल मनाना तो छोड़ दीजिए, नॉर्मली आना जाना छोड़ दीजिए। एक समाज, कुकी समाज दूसरे समाज, मेटे समाज के बीच में एक दूसरे को दूर से भी देख नहीं सकता है। गलती से उधर चला गया, 10 मीटर भी आगे निकल गया तो वो फिर जिंदा बचता नहीं है। ये कोई धर्म का लड़ाई नहीं है, एक्चुअली ये एथनिक लड़ाई है, जाति का लड़ाई है। लेकिन अरुणाचल में धर्म के नाम से किसी ने चिंगारी जलाने का कोशिश किया। मुझे मालूम है इस तरह का मीटिंग में मुझे बताना नहीं चाहिए। ये आग लगाने का काम बाहर से भी लोग प्रयास करता है। हमारे लोग सीधे साधे हैं, हमारे अरुणाचल के लोग तो बहुत ही सीधा है, लेकिन उनके दिमाग में जब कुछ चीज भरा देता है और धर्म को आप हर चीज से ऊपर, पूरा समाज से भी ऊपर, आपका पहचान से भी ऊपर धर्म को रख देता है, तो आप अपना कल्चर भूल जाता है, अपना माँ बाप भूल जाता है, भाई बहन भूल जाता है, समाज भूल जाता है, फिर दूसरा धर्म को दुश्मन के नजर से देखता है। जो भी दूसरे धर्म को मानने वाला है उसको आप अलग नजर से देखता है, इंसानियत का जो नजर से देखना भूल जाता है। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए, हम सब अरुणाचल के वासी हैं। कोई भी धर्म मान सकता है, धर्म मानने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डरा धमका के, झूठ बोल करके या बेवकूफ बना करके धर्म परिवर्तन नहीं करना है। वही बात है, धर्म मनाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। ये हमारा देश सेकुलर देश है। इसी दिन, आज के इस दिन में भी हमारा जो इंडिजिनियस के नाम से अपना परंपरा हिसाब से चलने वाला भी बहुत है। इसी में कोई क्रिश्चियन मानने वाला भी जरूर होंगे, इसमें कोई अलग तरीके से कोई मुस्लिम को अच्छा पाने वाला भी हो सकता है। तो धर्म के बारे में मुझे कोई कमेंट करने का राइट नहीं है। कोई धर्म अच्छा, कोई धर्म बुरा, ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन धर्म के बारे में
और कोई धर्म खराब बोलने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है। एक धर्म को दूसरे धर्म से भी बड़ा बोलने का मेरे पास कोई उचित मौका भी नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप कोई भी धर्म माने, आपका ओरिजिनल फेथ, आपका अरुणाचल कल्चर, आपका ओरिजिनल पहचान, आपका रिचुअल्स, आपका सिस्टम, ये बरसों से हमारा परंपरा चलता आया है, उसको आप कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। यही हमारा फाउंडेशन है, इसी से तो हम पला बड़ा आज यहाँ पहुंचा है। अगर हम बड़ा हो गया, यूनियन मिनिस्टर हो गया और मेरा माँ बाप का हम गाली देगा बेवकूफ बोल करके, तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा इस दुनिया में। आपका भविष्य तभी कायम रहेगा जब आपका हिस्ट्री को, आपका फाउंडेशन, आपका समाज का कल्चर को आप स्ट्रांगली आप उसको पहचानेंगे, जब आप मानेंगे। विशेष करके जो हमारा आने पार्टी है, 1976 में जिन्होंने पॉपुलर पार्टी जो पार्टिसिपेट किया, वो आज परफॉर्म किया 50 साल बाद। इससे सुखद चीज और क्या हो सकता है? जीते जागते 50 साल पहले जिन्होंने इस ऐतिहासिक मोपिन सेलिब्रेशन का शुरुआत की, वो शख्स, वो लोग आज हमारे बीच में होता है। तो यही हमारा ताकत है कि हम अगले 50 साल और सदियों तक कैसे अपना मोपिन को ले जाना है, इनसे प्रेरणा मिलता है, इनसे ताकत मिलती है। आज का हिस्टोरिक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मोपिन फेस्टिवल का नाहरलगुन का पूरा आसपास का इलाका मिलकर के मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फिर से मोपिन का शुभकामनाएं दे करके मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app